हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 12 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन। यूएन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 25 मई, 26 मई, 24 मई या 23 मई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 मई। तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। अब ऐसे दिवस देख लेते हैं जो हाल ही में घोषित किए गए हैं, जो अब से मनाए जाएंगे आगे के। तो यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये 30 मार्च से बनाना चालू किया हमने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये हम 5 अक्टूबर को मनाया करेंगे। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जो कि अभी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिवस अब से मनाए जाएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? शक्ति एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन मई 2024? फ्रांस, यूएसए, रसिया, चाइना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में शक्ति अभ्यास किया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। 13 से 26 मई के बीच में ये होगा। कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के उमरोई में हो रहा है। 2024 में इसका 7वां एडिशन होगा। पहला एडिशन इसका कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 6th एडिशन जो लास्ट वाला एडिशन हुआ था वो 2021 में हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट फॉर एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर स्टार्टेड? आयरलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। तो आइसलैंड में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट को स्विट्जरलैंड ने लगाया है। और कहाँ पर? आइसलैंड में लगाया है। नाम क्या है इसका? मेमोथ इसका नाम है। इस प्लांट का नाम मेमोथ है। आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? रेकजैविक यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्रोना है। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन हैं? बेजारनी बेनिडिक्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 टाइटल? पंकज आडवाणी, जैक जोन्स, कायरन विल्सन, रॉनी ओसुलिवन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंकज आडवाणी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? कंटिन्यूड, हाउ मेनी सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टॉप 50 रिचेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड? 1, 2, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। तो भारत के 2 शहर शामिल हैं दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर देशों में, अमीर शहरों में। ये कौन कौन से शहर हैं? तो देख लेते हैं। दिल्ली और मुंबई ये 2 शहर हैं जो कि दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में आते हैं। इस लिस्ट को किसने जारी किया है? तो इस लिस्ट को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने और न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने इसको संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम है वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024। अब बात इंडेक्स की हुई है तो देख लेते हैं 2024 में जो भारत में के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर और भारतीय स्तर पर जो
इंडेक्स सूचकांक वगैरह जारी हुए तो उनके बारे में देख लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी हुआ। इसमें भारत की रैंक 93 है और इसको टॉप डेनमार्क ने किया है। और ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसकी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें इंदौर और सूरत इन दोनों ने टॉप किया है संयुक्त रूप से। ये किस स्तर पर की बात हो रही है? 1 लाख से ज़्यादा आबादी की। जब 1 लाख से कम आबादी की बात करेंगे तो शाश्वत महाराष्ट्र का टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करेंगे तो वाराणसी टॉप पर है, दूसरे नंबर पर प्रयागराज है जिसका नाम दूसरा इलाहाबाद भी है। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके तहत भारत में 718 हिम तेंदुआ पाए गए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 ये जारी की गई है। ये लंदन में लंदन इसमें टॉप पर है। यानी कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर लगता है? तो लंदन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की बात की गई है। और 6वें नंबर पर आता है बेंगलुरु, अपने देश का एक शहर है बेंगलुरु। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 41वीं है। उसको टॉप किसने किया है? यानी कि पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 42वीं रैंक है। इसमें टॉप किसने किया है? यूएस ने किया है और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 108 है। डेनमार्क ने इसको टॉप किया है और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। मानव विकास सूचकांक की बात करें, ये सूचकांक हमारे पास 2022 का है और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और भारत की रैंकिंग क्या है? 134। और बात करते हैं तब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व हैप्पीनेस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 126वां है। फिनलैंड का क्या स्थान है? पहला स्थान है और यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें भारत की स्थिति क्या है? 4थे नंबर पर है और इसको टॉप किसने किया है? यूएस ने टॉप किया है। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर रसिया और चौथे नंबर पर भारत। बिजनेस रिपोर्ट इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 51वीं है और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने टॉप किया है। जारी किसने किया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 इसमें भारत की रैंक क्या है? 3री रैंक है। यूएस चाइना के बाद में अपना देश भारत आता है और इसको जारी किसने किया है? हुरोन ने जारी किया है। हुरोन पब्लिकेशन है, इसने इसको जारी किया है। यूनिकॉर्न का मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो इसकी कंपनी होगी उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कौन सा बना है? तो GEM बना है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है और रसिया का पहला स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159वां है और नॉर्वे का टॉप पर है। इसको जारी किसने किया? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने इसको जारी किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्चे में 4थे स्थान पर आता है और सबसे पहले स्थान पर यूएस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द पेरोल लाओ पैसे पाओ कैंपेन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने हाल ही में एक योजना चालू की जिसका नाम है पेरोल लाओ पैसे पाओ। तो इस योजना में है क्या? बेसिकली जो पराली होती है, जैसे कि एक तरीके से जो घास फूस होता है तो उसी को पेरोल कहा गया है, यहाँ पे पराली कहा गया है। ये आँच को यानी कि जो आग वगैरह होती है उसको जल्दी कैच कर लेता है, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। तो अब उत्तराखंड सरकार ने एक प्रावधान किया है कि जो भी व्यक्ति पराली लेकर आएगा या पेरोल लेकर आएगा उसको 50 रुपये किलो के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जंगलों वगैरह में जो पराली है जिसमें आग लग जाती है वो वहाँ से साफ़ हो जाएगी, तो जो जंगल में आग लगने वाली समस्या है उसे निदान मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं और थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की जैसे हमें पता है राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह,
यहाँ पर टेहरी डैम हमें देखने को मिलता है, टेहरी बांध देखने को मिलता है भागीरथी नदी पर। यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं का है, जिसका कि अब नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसी को पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, इसी में से रामगंगा नदी गुजरती है। राजाजी टाइगर रिजर्व भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। यहाँ के कुछ फेमस फेस्टिवल हैं जैसे फूलदेई त्यौहार, मक्खन महोत्सव, अंडोरी हरेला महोत्सव। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा, अल्पाइन कस्तूरी मृग है, पक्षी हिमालयन मोनल, फूल ब्रह्मकमल और मछली पुटीटर महसीर। अब कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में हुआ। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर शुरू हुआ, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ। सविता कशवाल जो कि पर्वतारोही हैं, इनको तेंजिंग नोरगे पुरस्कार मिला 2022 में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ऋतु बहारी हैं, जो कि यहीं की हैं, उत्तराखंड की। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया, तो उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने राज्य को 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ बनेगी, तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में बनेगी। इसी के साथ एक फैक्ट और याद रखना, जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी जारी स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है स्वतंत्रता के बाद में, यानी कि भारत आज़ाद हुआ इसके बाद में सबसे पहला राज्य कौन सा हो गया जिसने इसको अपनाया है, उत्तराखंड। और अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता से पूर्व भी किसने किया था, तो गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा। तो पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने यूसीसी को अपनाया है, यानी कि समान नागरिक संहिता को अपनाया है, तो हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन बास्केटबॉल टीम। अमोल मजूमदार, राहुल द्रविड़, हरिंदर सिंह, स्कॉट फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉट फ्लेमिंग। और जान लेते हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में होती है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आदव अर्जुना हैं। बात करें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय मीज़ स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट इसके शेख सऊद अली अल थानी हैं। अब देख लेते हैं हमारी जो टीम वगैरह हैं, भारतीय जो टीम है बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, क्रिकेट टीम, तो इनके कोच कौन कौन से नियुक्त किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, हरिंदर सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि अभी नियुक्त हुए हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, इगोर स्टिमेक। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच कौन है, स्कॉट फ्लेमिंग, जो कि यूएसए के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ L&T, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, M.V. राव, R. शंकर रमन, नवाफ सलाम या अनिल कुमार लाहौटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, R. शंकर रमन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।